श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि करहि गान बहु तान तरंगा, बहु विधि क्रीरहि पाणी पतंगा, देखी सहाय मदन हर्षाना, देखी सहाय मदन हर्षाना, किन्हे सिपुनी प्रपंच विधि नाना, किन्हे सिपुनी प्रपंच विधि नाना। कहते हैं कि करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीरहि पाणी पतंगा, देखि सहाय मदन हर्षाना, किन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना। भगवान शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि कामदेव बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ कामदेव की सहायकें जो है, जो रंभा है, उर्वशी है, मेनका है, जो दिवंगनाएं हैं, जो अप्सराएं हैं, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगे और हाथ में गेंद लेकर के नाना प्रकार के खेल करने लगे, खेलने लगे। कामदेव अपने सहायक, इन सहायकों को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और फिर कामदेव ने नाना प्रकार के माया जाल रचने लगे। भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, और यह चौपाई उस प्रसंग से संबंधित है कि जब देवराज इंद्र नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजते हैं। कामदेव ने अपनी समस्त माया शक्तियों के साथ में वसंत ऋतु, सुगंधित पवन और अपनी सहायक अप्सराओं के साथ गीत, संगीत और प्रकृति के आकर्षणों को एकत्र करके कामदेव नारद जी के मन को मोहने के लिए, नारद जी के मन को भगवान के चरणों से ध्यान हटाने के लिए वे नाना प्रकार के जाल रचते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि जो नारद जी के जीवन को उस समय मोह माया का जाल प्रभावित कर रहा था, आज भी हर व्यक्ति के जीवन में इसी प्रकार का आकर्षण, मोह माया का जाल हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। परंतु जो व्यक्ति इन मोह माया के आकर्षणों में नहीं फंसता है, वह सदैव ही अपने लक्ष्य के लिए निरंतर कार्य करता रहता है और वह निश्चित ही अपने लक्ष्य को एक न एक दिन प्राप्त करता है। इस भावार्थ को समझना कि चारों ओर मधुर संगीत गूंजने लगे, सभी अप्सराएं नृत्य करने लगी, लय, स्वर, ताल, मृदंग बजने लगे, पक्षी अनेकों प्रकार के मधुर स्वर में गाने लगे और जल में रहने वाले जीव भी, पेड़ों पे रहने वाले पक्षी भी आनंद पूर्वक क्रीड़ा करने लगे। संपूर्ण वातावरण में आकर्षण, सौंदर्य और सम्मोहन शक्तियों का आनंद भर गया। जब कामदेव ने देखा कि कामदेव की सभी सहायकें, सभी संसाधन उपस्थित हैं और
वातावरण को सौंदर्यमय, आकर्षणमय, प्रेममय, काममय वातावरण से सुशोभित कर दिए हैं, पूरी तरह से प्रभावित कर दिए हैं, तो कामदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव अनेकों प्रकार के नए नए प्रपंच रचने लगे। इस गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को भी समझना है। देखिए, इस बात को समझना जरूरी है कि रामचरितमानस की एक एक चौपाई, एक एक दोहा, एक एक छंद, एक एक सोरठा के शब्द शब्द में ब्रह्म तत्व, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त करने वाले जीवों के से संबंधित भी अन्य प्रकार के ज्ञान का समावेश किया गया है। यह चौपाई केवल ऊपरी स्तर पर पढ़ लेने से, याद कर लेने से या इसके भावार्थ को पढ़ लेने से और कामदेव, भगवान इंद्र और देवऋषि नारद की कहानी को सुन लेने से हमारा कल्याण नहीं होना है। हमारा कल्याण तो तब होगा जब हम इन सिद्धांतों को, इन कहानियों को सुन करके उस सत्य को समझेंगे, उस सत्य को देखेंगे और उस सत्य में ही जिएंगे। तब जब हम उस सत्य में जीने लगेंगे, उस सत्य को समझने लगेंगे और जब सत्य दिखने लगेगा, तब हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी और हम तब इस सांसारिक मोह माया के आकर्षण से, मोह माया के जाल से अपने आप को बचा पाएंगे। इन बंधनों में हम नहीं फंसेंगे। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी केवल प्रकृति का वर्णन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी मनुष्य के अंतर्गत, मनुष्य के अंतर्मन में उठने वाले अनेकों भावों को प्रकट कर रहे हैं और मनुष्य के जीवन में आने वाली समस्याओं, आकर्षणों, प्रलोभनों के परीक्षा का चरित्र चित्रण कर रहे हैं। यह भी तो परीक्षा ही है कि जब आप अपने मार्ग में जा रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई आपको भटका रहा है, कहीं लालच उत्पन्न हो रहा है, कहीं मोह उत्पन्न हो रहा है, कहीं आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब कामदेव के ही ये सहायक है जो आपको भटका रहे हैं। यदि आप भटक गए तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस भाव को समझा रहे हैं भगवान शिव जी, माता पार्वती जी को, कि जब कोई व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, जब कोई व्यक्ति गहन साधना करता है, आत्म विकास का प्रयास करता है, सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प करता है, तब संसार उसके सामने अनेकों प्रकार के आकर्षण, प्रलोभन या व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं, प्रस्तुत कर देता है। यह सृष्टि का नियम है। यहाँ कामदेव के प्रतीक को समझने की आवश्यकता है कि यहाँ कामदेव केवल एक देवता ही नहीं है, बल्कि कामदेव उन सभी प्रलोभनों के प्रतीक हैं जो मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटकने के लिए, भटकाने के लिए उसके जीवन में आते हैं। कामदेव क्या है? आपने लक्ष्य ठान लिया, बहुत बड़ा लक्ष्य ले लिया, उसके लिए काम भी कर रहे हैं, परंतु इधर उधर के छोटे मोटे लोगों को आगे बढ़ते हुए देख करके आपके मन में लोभ उत्पन्न हो रहा है, लालच उत्पन्न हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है, आपका अहंकार बढ़ रहा है, भोग विलास के प्रति आपका आसक्ति बढ़ रही है, भोग विलास की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, प्रसिद्धि प्राप्त करने की लालसा बढ़ने लगी, इंद्रिय सुखों के
आकर्षण की ओर आपका मन भागने लगा। यही तो कामदेव के सहायक है। यही तो आज भी आपके जीवन में, हमारे जीवन में ये अप्सराएं बन करके आती हैं। ये अप्सराएं आकर्षण के रूप में आती हैं। लोभ, लालच, मोह, अहंकार, मान सम्मान, प्रसिद्धि के रूप में आते हैं। परंतु जो व्यक्ति इन वास्तविक चीजों के विषय में जानते हैं, जो इनके वास्तविकता को समझते हैं, वे इन मोहों से, आकर्षणों से ग्रसित नहीं होते और वह निरंतर कठोर तपस्या करते हुए अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से अपने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। और उन्हें ये प्रलोभन, ये सांसारिक आकर्षण उन्हें डिगा नहीं पाते। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। जीवन की वास्तविक परीक्षा तो तब होती है कि जब अधिकांशतः लोग सोचते हैं कि कठिनाइयां ही हमारी परीक्षा लेती है। नहीं, इस भाव को समझने की आवश्यकता है। कई बार सुख और आकर्षण भी हमारी परीक्षा लेती है। सुख और आकर्षण जब हमारे जीवन में आता है तब ये भी एक परीक्षा है कि क्या हम इस सुख और इन आकर्षण के मोह में फंस करके हम अपने लक्ष्य को भूल गए, हम अपने लक्ष्य से भटक गए। इस भाव को समझना है कि कठिन समय में संभलना तो सरल है, परंतु जब सुख, प्रशंसा, सम्मान, प्रलोभन, आकर्षण के बीच अपने लक्ष्य पर टिके रहना, ये बहुत बड़ी कठिन तपस्या है। कठिनाइयों से, दुखों से तो आप बहुत सरलता से निकल जाएंगे, परंतु जब आप ऐसे आराम में पड़ जाते हैं, इंद्रिय सुखों में, सांसारिक भोगों में जब फंस जाते हैं, तब अपने आप को निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब आप अपने लक्ष्य के लिए शायद काम कर पाए, न कर पाए, ये बड़ा संशयमय कार्य हो जाता है। नारद जी का मन भगवान के चरणों में स्थित है और बाहरी वातावरण, बाहरी आकर्षण, बाहरी हर प्रलोभन नारद जी को भटकाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन नारद जी का अंतर्मन कभी बदल नहीं रहा है। यही तो आत्मबल है, यही तो आत्म साधना है और यही आपके साधना की सफलता है कि कोई कुछ भी कहे, अब हमें तो इसी कार्य को करना है, मैं इसी के कार्य के लिए जीऊंगा, इसी कार्य के लिए मरूंगा। अपने जीवन का जब लक्ष्य मिल गया तो भटकने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति का मन अपने उद्देश्य में स्थिर हो जाता है, उसे संसार के कोई भी आकर्षण, कोई भी प्रलोभन उसे डिगा नहीं सकते। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज कामदेव के प्रपंच अलग रूप में हमारे सामने आते हैं। उस समय कामदेव का प्रपंच अलग रूप में था। आज भी हर व्यक्ति के जीवन में कामदेव का प्रपंच चल रहा है, लेकिन आज आधुनिक युग का वातावरण है तो आधुनिक युग में चल रहा है। और वह किस रूप में चल रहा है? मोबाइल के रूप में चल रहा है, सोशल मीडिया के रूप में चल रहा है। सोशल मीडिया का आकर्षण बढ़ रहा है। व्यक्ति अपने काम से, धंधे से, अपने लक्ष्य से भटक करके सोशल मीडिया की ओर भाग रहा है, उलझ करके रह जाता है। आज दिखावे की संस्कृति बढ़ती जा रही है, तुरंत सुख पाने की कामना बढ़ती जा रही है और दूसरों से तुलना कर रहे हैं कि हम उससे आगे हम क्यों न जाए, हम उससे आगे क्यों न जाए। इस बात को समझना है कि किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। कोई किसी क्षेत्र में आगे है तो आप किसी क्षेत्र में आगे हैं। प्रकृति ने सब कुछ किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया है। प्रकृति ने धन संपदा किसी को दिया
तो उसका स्वास्थ्य छीन लिया, किसी को स्वास्थ्य दिया तो उसके पास धन संपदा नहीं, बड़ा पद नहीं। इसलिए समझना है प्रकृति में सब कुछ सबको नहीं मिलता है, कुछ मिलता है तो कुछ खो भी जाता है। इस भाव को समझना, इसलिए तुलना नहीं करना किसी से। आवश्यक इच्छाओं के लिए काम करना तो उचित है, परंतु ये प्रलोभन नहीं है कि अनावश्यक इच्छाओं के प्रति भाग रहे, इच्छाओं की पूर्ति के लिए भाग रहे। यदि मनुष्य सावधान न हो तो वह अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है, वास्तविक लक्ष्य को ही भूल जाता है और इच्छा पूर्ति के लिए रात दिन काम करता है। भिक्षा पात्र भर सकता है परंतु इच्छा पात्र नहीं भर सकता। इस सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। मनुष्य की महानता इस बात में नहीं है कि उसके सामने प्रलोभन आए या नहीं आए, बल्कि मनुष्य की महानता तो इस बात में है कि प्रलोभनों के बीच में रहकर भी वह अपने आदर्शों को न भूल सके, वह अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। इसलिए आज हम सब इन सभी आकर्षणों के स्वाभाविक गुण धर्म को समझते हुए निर्णय लेंगे कि हम आकर्षणों के पीछे नहीं भागेंगे, हम सदैव अपने लक्ष्य के लिए कार्य करेंगे। नारद जी की तरह यदि हमारा मन सत्य, ईश्वर और कर्तव्य में स्थिर हो जाए तो संसार के हजारों प्रपंच भी हमें विचलित नहीं कर सकेंगे। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, समझो कि उसने संसार पर विजय प्राप्त कर ली। इन सिद्धांतों के साथ हमें जीना है, अपने लक्ष्य के लिए कार्य करना है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि